हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स हैं मेरी जान। मेरा नाम है मोइस खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैं फ़ोटो वाला। आप सबका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, कल रात को जैसे ही शूट ख़त्म हुआ मैं अपने घर पे पहुंचा। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, यूट्यूब पे देखा श्वेताब गांगवार की वीडियो, तो थोड़ा सा हैरान हो गया, मतलब डर सा गया। ऐसा लगा कि क्या हो गया। प्रॉब्लम यह है कि एक 26 साल का लड़का है जिसको मैं प्यार से छोटी बच्ची बोलता हूं, उसने ना सिर्फ मुझ पर बल्कि इन पर भी 2 करोड़ का केस फाइल किया है और आज की डेट में ये इमोशनली और फाइनेंशियली इस कंडीशन में नहीं है कि उस केस को अकेले लड़ सके। कि पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो गया। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, यहाँ पर अगर ऐसा होने लगा कि एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर के ऊपर केस करने लग गए, वो भी इतने दो करोड़ रुपए का, तो आप समझिए कि हमारे प्लेटफॉर्म की नामोशी किस हद तक की होगी। यूट्यूब को देखो एक फैमिली की तरह है। जैसे एक परिवार होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन जो रहता है घर के अंदर ही रहता है। ऑफ कोर्स पूरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बैठी हैं कल, जिसके पे आज यूट्यूब में क्रिएटर्स बोल पाते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे एड्स होते हैं जिनको लेके हम लोग बोल पाते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम खड़े होकर खुल के बोल सकते हैं। तो ये हमारी आज़ादी यूट्यूब के ऊपर है और यूट्यूब ने हमें ये आज़ादी दे रखी है। यूट्यूब ने इस प्लेटफॉर्म से हर इंसान को अपने आप में एक हीरो बना दिया है, छोटे से छोटी जगह पर। मतलब हर क्रिएटर अपनी क्रिएटिविटी अच्छी तरह से बता सकता है, वो अपने पर्सपेक्टिव रख सकता है, दुनिया को दिखा सकता है। हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और शायद सीख भी रहे हैं। तो आप देखिए कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हो रहा है, जैसे बॉलीवुड को देख लीजिए, वहाँ भी कंट्रोवर्सीज होती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन बहुत जल्दी उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। वो लोग जानते हैं कि प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है, पब्लिक हमें देख रही है। तो यूट्यूब का भी प्लेटफॉर्म भी कुछ ऐसा है, तो हम इस प्लेटफॉर्म को वैसा ही रहने दें कि हमारी आज़ादी ना छीने। ये एक चीज़ ऐसी है कि पब्लिक के लिए बनी है, जिसमें से उभर कर नए सितारे आ रहे हैं जो हमने सोचा भी नहीं हो। ऐसे लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। तो अगर वो ये देखते हैं कि एक क्रिएटर के अगेंस्ट जो कि इतनी बुरी कंडीशन में है, उसके अगेंस्ट केस हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही पावरफुल है या बहुत ही पैसे वाले हैं और वो छोटे क्रिएटर को दबा सकते हैं और कोई क्रिएटर उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है, ना पब्लिक कुछ कह रही है, तो मुझे ये बता दो उसके बाद में कौन रोकेगा किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को या किसी भी कॉर्पोरेट को हर बात पे केस करने से? मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, जितने भी यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं, अरे भाई साहब इनके साथ में खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो कल आपके साथ में कोई खड़ा नहीं होगा। तो संदीप महेश्वरी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि भाई हम सारी कंट्रोवर्सीज को ख़त्म करें, एक दूसरे की माफ़ी मांग लें और उसको भूल जाएं। मेरे माइंड में इसका एक सोल्यूशन है, आप बताना अगर आपको ठीक लग रहा है तो, कि आपने हमारे ऊपर केस किया है तो आप हमारी ये वीडियोस हटवाना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, हम अपनी वीडियोस हटाने के लिए तैयार हैं। आई थिंक आप भी हटाने के लिए तैयार हो। मेरे को काम करना है, आप भी हटा दोगे तो हम अपनी सारी वीडियोस हटा देंगे, सारे पोस्ट हटा देंगे। आप भी भाई साहब अपनी सारी जो वीडियोस हैं और जो सारे पोस्ट हैं वो हटा दीजिए, इस केस को विड्रॉ करिए। उसके बाद में ना आप हमारे बारे में कुछ बात करोगे, ना हम आपके बारे में कुछ बात करेंगे। आप अपने काम पे ध्यान दो, हम लोग अपने काम पे ध्यान देंगे। और बिल्कुल सही चीज़ है, इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। ये डाउन टू अर्थ बात है और होनी भी चाहिए। संदीप सर इतने डाउन टू अर्थ हैं और मैं इसलिए ये दावे के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने इनके सेशन देखे हैं, इनके सेशन तो पूरी दुनिया ने देखे हैं। इनका अनस्टॉपेबल सेशन जो था वो मैंने खुद ने लाइव अटेंड किया था, उसका सबूत आपके सामने ये फोटो में है। उसके बाद फिर अहमदाबाद में एक सेशन हुआ था इनका, तो शायद Q&A सेशन ही था मेरे हिसाब से, यहाँ पता नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सेशन था। तो उस सेशन में एज अ वॉलंटियर मैंने इनके साथ काम किया था और पर्सनली मेरा मिलना इनसे हो गया था। मेरे नसीब अच्छे थे कि संदीप महेश्वरी जी के साथ मेरी मुलाकात हो गई थी वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे हमने बैठ के बातचीत भी की थी, हमारे साथ डिनर किया था सर ने। और काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यूज़ उनके उन्होंने रखे थे हमारे साथ। तब मुझे पर्सनली उन्होंने पूछा था आप काम क्या करते हैं,
तो मैंने कहा था कि सर मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ। तो उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया था कि आप क्या करते हैं। मैंने बोला मैं वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हूँ। तो बोला सिर्फ वेडिंग ही करते हैं और कुछ भी करते हैं। मैंने बोला नहीं सर, अभी तो सिर्फ वेडिंग ही कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि दूसरा भी कुछ कीजिए। मैंने बोला क्या करूँ सर। उन्होंने बोला कि स्टॉक फ़ोटोग्राफी कीजिए। मैं बोला सर मेरे फ़ोटोज़ कहाँ बिकेंगे, कौन लेगा। तो उन्होंने आइडिया दिया था कि देखिए इमेजेस बाज़ार बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप ट्राई कीजिए एक बार, हो सकता है आपके फ़ोटो सिलेक्ट हो जाए। और वही हुआ कि मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। तब शायद अशोक मिश्रा जी हुआ करते थे इनके साथ। तो अशोक मिश्रा जी को मैंने फ़ोटोज़ सेंड किए थे यहाँ से इनके संदीप जी की वेबसाइट पर, और मेरे फ़ोटो सिलेक्ट हो गए थे। और उसके बाद मैं कंट्रीब्यूटर फ़ोटोग्राफ़र बन गया था। संदीप महेश्वरी जी की वेबसाइट के ऊपर, और अभी भी हूँ, बरकरार हूँ, और मेरी फ़ोटोज़ बिक रही हैं इनकी वेबसाइट पर। थैंक यू सो मच सर। मैं उनकी तारीफ़ करने के लिए वीडियो में नहीं आया हूँ, मैं ये बताने आया हूँ कि एक छोटे से छोटे आदमी को एक सच्ची और अच्छी राह दिखाना उनका काम है। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और ना वो कभी करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर करना होता उनको तो उनके पास अपनी अब एक यूनिक ताकत है जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं करते। तो संदीप सर के लिए तो मैं डेडिकेटेड हूँ। संदीप सर में हम लोग सब आपके साथ हैं। श्वेता गांगवार हम आपके साथ हैं। मैं यही चाहूँगा कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो, हम ये सब भूल कर आगे बढ़ें। हम इस चीज़ से सीखें कि यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर ऐसा दोबारा ना हो। हम एक दूसरे पर कोई आरोप प्रत्यारोप ना करें, ये ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आप में एक यूनिक क्रिएटर्स हैं। मैं तो मतलब बहुत ही छोटा क्रिएटर हूँ आप सब लोगों के सामने, लेकिन फिर भी संदीप सर ने कल हम्बल रिक्वेस्ट की है सबसे, ये सारे क्रिएटर्स आगे आए और बोले, संदीप सर ने ही कहा है कि सारे छोटे बड़े क्रिएटर सामने आए और बोले सेव श्वेता गांगवार। तो अगर वो ये देखते हैं कि एक क्रिएटर के अगेंस्ट, जो कि इतनी बुरी कंडीशन में है, उसके अगेंस्ट केस हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही पावरफुल है या बहुत ही पैसे वाले हैं, और वो छोटे क्रिएटर को दबा सकते हैं, और कोई क्रिएटर उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है, ना पब्लिक कुछ कह रही है। तो मुझे ये बता दो, उसके बाद में कौन रोकेगा किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को या किसी भी कॉर्पोरेट को हर बात पे केस करने से? श्वेता गांगवार, आप फिक्र ना करें, हम सब आपके साथ हैं और दुआ करेंगे कि किसी के साथ किसी का कुछ कंट्रोवर्शियल मैटर ना हो, ये सब यहीं ख़त्म हो जाए। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब भी दुआ करें कि ये सब यहीं ख़त्म हो और एक नए सिरे से सबकी शुरुआत हो, सब साथ में आगे बढ़ें। हम लोग एक दूसरे को एक साथ में पुश करेंगे। आपने अभी अभी देखा है कि सर ने एक सीरीज़ चला रखी है, मीट योर फेवरेट यूट्यूबर। मैंने एक चीज़ इसमें गौर की कि सर ने इससे पहले जितने भी मोटिवेशनल सेमिनार किए थे, उसमें आगे सर ने एक बात बताई थी कि मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान बदले और कई सारे संदीप महेश्वरी पैदा हों। तो इस YouTube की सीरीज़ के अंदर, जिसमें मीट योर फेवरेट यूट्यूबर में लगभग 80% यूट्यूबर ने ये कबूल किया है कि मैं सर का डाई हार्ट फैन हूँ। मैंने इनको बहुत सालों से फॉलो किया है, इनमें से ही सीखा है और यूट्यूब स्टार्ट किया है। मतलब सर ने जो बोला था कि भाई मैं हिंदुस्तान को बदल दूंगा, तो संदीप महेश्वरी जी ने सही में हिंदुस्तान का नक्शा बदलना शुरू कर दिया है। ऐसा मुझे लग रहा है कि एक के बाद एक धुरंधर यूट्यूबर्स आ रहे हैं, क्रिएटर्स आ रहे हैं और हमारा सपना साकार हो रहा है। तो इस अच्छी चीज़ को आगे बढ़ाते रहें, हम एक दूसरे में पॉजिटिव बने, एक दूसरे के दोस्त साथी बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें। ना ही अंदर अंदर हम लड़ेंगे, ना ही अंदर अंदर कंट्रोवर्सी करेंगे। हम एक साथ में रहेंगे, एक बनकर रहेंगे। संदीप महेश्वरी सर ने जो सॉल्यूशन दिया है उससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। तो हम एक साथ में रहेंगे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को सपोर्ट करें, समझने की कोशिश करें। मैंने भी एक छोटी सी मुहिम चला रखी है मेरी चैनल के ऊपर कि मैं एक बिगिनर फोटोग्राफर्स जो होते हैं
जिनको प्रैक्टिकल बिजनेस करने का आइडिया नहीं होता, इस फील्ड में चले आते हैं और वेडिंग फोटोग्राफर बनने की उम्मीद रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई हम बन जाएंगे, तो बिल्कुल बन सकते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसको बेहतर तौर पे समझने के लिए इसमें प्रैक्टिकल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। सीजनेबल बिजनेस को समझने की ज़रूरत है, बहुत डीप में समझने की ज़रूरत है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि सारी चैनल्स पर टेक्निकल ही बातें हो रही हैं, प्रैक्टिकल कोई बात कर नहीं रहा है, जल्दी कर रहा हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरी भी चैनल को आप विज़िट करें, तो जो फोटोग्राफर्स बिगिनर हैं या शुरू कर चुके हैं, जिनको प्रैक्टिकली समझने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी चैनल मैं फोटो वाला MEFOTUWALA मैं फोटो वाला पर विज़िट करें और आपकी राय दें कि आगे मैं वीडियो किस किस सब्जेक्ट पर बनाऊं। तो मैं भी एक छोटा सा क्रिएटर हूं, मुझे भी पुश करें। तो इसी तरह हम एक दूसरे की मदद ज़रूर करेंगे और इस प्लेटफॉर्म को उतना ही क्लीन रखेंगे जितना क्लीन आज है ये। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।